नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले गर्मियों की तपीश में जब बच्चे घरों में कैद हो जाते हैं, ऐसे में पीएम श्री राजकीय कृत मध्य विद्यालय तिलक कला ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए 4 दिवसीय समर कैंप का आयोजन कर न केवल बच्चों को सृजनात्मक राह दिखाई, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व और रचनात्मकता के मंत्र भी दिए। शुक्रवार को समर कैंप का समापन एक गरिमामय समारोह के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अंचलाधिकारी जामुन रविदास, विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक नवल किशोर चौधरी और वर्तमान प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस 4 दिवसीय शिविर में बच्चों ने वह सब कुछ सीखा जो पारंपरिक कक्षा की 4 दीवारी से परे था। जुब्बा डांस कैंप का विशेष आकर्षण रहा, जिसमें प्रशिक्षक विमल आर्या ने बच्चों को ऊर्जा और लयबद्धता का संगम सिखाया। स्काउट और गाइड के नंद किशोर शर्मा ने टेंट निर्माण से लेकर जीवन कौशल तक की सीख दी। प्रदीप कुमार ने बच्चों को बताया कि छोटी छोटी समस्याओं से भी बड़े आविष्कार जन्म लेते हैं। तो वहीं अमित दे ने चित्रांकन की बारीकियों से बच्चों को परिचित कराया। अजमल जी की हॉट सीट गतिविधि ने बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति की नई संभावनाएं जगाई। इन 4 दिवसीय इस यात्रा में बच्चे अभिनय, गीत, क्राफ्ट, पीपीटी निर्माण, साथ ही कुकिंग विदाउट फायर जैसी गतिविधियों में डूबते उतराते अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और सहयोग की गहराई तक पहुंचे। स्केटिंग का अनुभव तो जैसे बच्चों के सपनों को पंख देने जैसा था। अंचलाधिकारी जामुन रविदास ने प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन कर बच्चों की प्रतिभा को सराहा। उन्होंने अपने संदेश में बच्चों से कहा, अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करें और उसे पाने के लिए संकल्प पूर्वक प्रयास करते रहें। कार्यक्रम का सफल संचालन रामचंद्र झा ने किया। विषय प्रवेश अशोक भगत द्वारा और धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी ने प्रस्तुत किया। ममता कुमारी ने अपने अनुभवों को साझा कर भावनाओं को शब्द दिए। वहीं प्रशिक्षकों को ब्रह्मदेव मंडल और पूर्व शिक्षिका मीरा कुमारी ने सम्मानित कर गौरवान्वित किया। इस समर कैंप की परिकल्पना से लेकर सफलता तक विद्यालय परिवार के पंकज यादव, संजय प्रसाद, सुहागिनी हंसदा, शमीमा खातून, फरहान खान सहित सभी शिक्षकों की समर्पित भूमिका प्रशंसनीय रही। सरकारी विद्यालयों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस कैंप के माध्यम से जो बच्चे सीख पा रहे हैं, हमको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि वह आदमी या छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर और अग्र दिशा की ओर बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। मैं एक सरकारी विद्यालय से ही में पढ़ा हूं और मुझे याद है कि मैं 6th क्लास से ही 6th क्लास से ही हॉस्टल में रहा करता था। तो कभी कभी मैथ्स बंद हो जाता था, तो हम लोग वहां पर जो हॉस्टल में हम लोग जो साथीगण रहते थे, तो प्रयास रहता था कि भोजन अपने से बना लें और जैसा तैसा भोजन, चाहे वह दाल और भात हो, चोखा हो या खिचड़ी हो, खाने में जो आनंद लगता था वह घर में वह आनंद नहीं लगता था, क्योंकि अपने के द्वारा अपने हाथों से बनाया करते थे। तो किसको अपनी दुखड़ा सुनाते। तो आज में जो बच्चे को मैंने देखा कि अपने से जो सामग्री खाने के लिए जो तैयार किया गया था, यह सरकारी विद्यालयों में यह एक अनोखा है। लोग प्राइवेट विद्यालयों की तरफ बड़ी तेजी से लोग भागते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में बहुत तरह की अच्छी पढ़ाई होती है। मैं कहना चाहूंगा यदि यहाँ पर गार्जियन उपस्थित है या मेरी आवाज और अन्य जगहों तक पहुंच रही है, सरकारी विद्यालयों के द्वारा जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होते हैं वह ट्रेंड होते हैं, वह प्रशिक्षित होते हैं। अनट्रेंड शिक्षक कभी बच्चों को एक
सुदृढ़ बच्चा शिक्षा नहीं बना सकते। मैं इस विद्यालय के तमाम शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं और जगह भी सरकारी विद्यालय में मैं गया, आवासीय विद्यालय में मैं गया, तो मैंने देखा कि जिस व्यवस्थित ढंग से विद्यालय को रखना चाहिए था उस तरह से मैंने व्यवस्थित नहीं पाया। लेकिन आज मैं इस गांधी बाबा के विद्यालय में जब मैं पहुंचा, जो तिलक कला विद्यालय के नाम से जाना जा रहा है, तो मैं सारे चीजों को मैं अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से और बच्चों का जो पहनावा हो रहा है मैं उसको भी देख करके काफी उत्सुक हो रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसा यदि सारे सरकारी विद्यालयों में इस चीज को यदि अपनाया जाए तो हमको लगता है कि बहुत दिन प्राइवेट विद्यालय यह नहीं टिक पाएगा सरकारी विद्यालयों की तरफ। लेकिन सरकारी विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक होते हैं उनके अपने सोच को बदलनी होगी। जब तक अपने सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक न हमारे और शिक्षकों में परिवर्तन होगा और न बच्चों में परिवर्तन ला पाएगा। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।